फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मंसूर शाह साहब रिज़ाइन कर देते, तो वो एक स्पार्क होता नहीं या होता, वो भी ना होता? बिल्कुल भी नहीं होता। लॉयर्स मूवमेंट आप ये देखिए, मतलब इमरजेंसी प्लस लगा था 3 सारी नवंबर जुडिशरी में 2007, हाँ जी। 2007 में। तो क्या हुआ था, 3 नवंबर 2007 की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे जुडिशरी खड़ी हुई, उस जजेस को सैक किया गया, और फिर वो बहुत फ़र्क है ना, आप देखें यहाँ पे एक आईनी तरमीम के ज़रिए से, और बिल्कुल उन्हीं असूलों के ऊपर जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तश्कील दिए जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, और उसकी रीसेंट मिसाल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है। वही कवायद व ज़वाबित जो उन्होंने बनाए थे, ये उससे बहुत करीब तर हैं कि हर जो वैकेंसी है उस पर 3 लोगों को कम से कम जो है देखना चाहिए। वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस आलिया नीलम जो है वो 3 नंबर पे थी। 2 जज साहिबान सीनियर थे, शुजात अली खान साहब और बाकर अली बकर नजफी साहब। ठीक है। तो ये एक प्रिंसिपल जो कि हाई कोर्ट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, मैं समझ गया। आप तो वो वहाँ पे क्यों नहीं आ सकती। और आप फिर दूसरी एक और बात, ये जो सीनियर मोस्ट की जब से आई ना, तो आपने देखा कि वो एक सिस्टम में होता था कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जज बनेगा। तो उसमें ये होना शुरू हुआ कि ये प्लानिंग 20-20 साल पहले शुरू हो जाती, कई साल पहले शुरू हो जाती है। जजेस की एलिवेशन हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी भी बहुत सारे लोग ख्वाब बुन रहे हैं। जो लोग ख्वाब बुन रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि कुछ स्पार्क होगा सिस्टम के अंदर से, और वकला बहाली तहरीक की तरह जैसे कोई वाली वारिस निकल आए थे, तो कुछ इस तरह से ऐसे ख्वाब अभी भी बुने जा रहे हैं। आप तक ये ख्वाब भी पहुंचते होंगे। आपका क्या रिस्पॉन्ड है सर इस पे? ये जो ख्वाब बुनने पे कोई पाबंदी नहीं होती, ठीक है। सर हम देख रहे हैं कि जनरल फैज़ आएगा तो मुझे वज़ीर आज़म बनाएगा, मंसूर शाह आएगा तो नए इलेक्शन कराएगा, ट्रंप आएगा तो मुझे जेल से निकालेगा, जनरल पाशा मुझे वज़ीर आज़म बनाएगा, और ऐसा होता भी रहा, ठीक है। अगर आपका इशारा मखसूस सियासी जमात के जो प्रोपेगेंडिस्ट्स हैं उनकी तरफ है, तो वो एक अलग बात है। उसके पीछे ज़ाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना नैरेटिव बनाने का भी हक है, और अभी हमने अमेरिकन इलेक्शन के अंदर भी देखा कि कमला हैरिस और ट्रंप की जो कैंपेन है सोशल मीडिया के ऊपर, एक डायरेक्ट मैसेजेस, और अमेरिका बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि दूसरी तरफ जो है वो एक और तरह की बहस। तो ये जो हमारी कम्युनिकेशन है, अभी इसमें जो सोशल मीडिया का किरदार जो है, उसने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे किरदार बदल दिए, और वो जो इम्पैक्ट है उन लोगों के ऊपर कि जो सिर्फ जिनकी मेमोरी जो है माजी की, पाकिस्तान की सियासी अदालती तारीख की, वो 5 साल से ज़्यादा नहीं है उसकी मेमोरी कार्ड के अंदर मेमोरी, तो उनको धोखे में रखना निस्बतन एक आसान सी चीज़ है। तो जहाँ तक आपकी बात है कि ख्वाब बुनने पे, तो वाकई कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की इतिहासी तारीख को अगर देखा जाए तो वाक़तन ऐसा भी होता है कि एक स्पार्क जो है वो बन जाता है, एक बड़ी चीज़ बन जाती है। लेकिन जो अदलिया की तहरीक के हवाले से अगर हम देखें, इसको कंपैरिजन करें, तो 2007 में जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के हवाले से हुआ, और फिर उसके बाद एक लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई, उस लॉयर्स मूवमेंट का एक बुनियादी मसला ये था कि मुल्क पिछले 8 साल से एक डिक्टेटरशिप के अंदर था, जहाँ पे आपकी एक मॉरल वो बनती थी कि एक आमिर ने चीफ जस्टिस के बाल खींचे, मैन हैंडल किया, और इस तरह की सारी चीज़ें। तो उसने एक स्पार्क किया उसको, जिससे वो एक पूरी मैस मूवमेंट बनी लॉयर्स की, फिर उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी शामिल हुई, ऑल्दो कि सारी नहीं हुई लेकिन कुछ हुई, और फिर उसके बाद जो है उसका वो बना। लेकिन आज के जो हालात हैं, लॉयर्स मूवमेंट आज के हालात में मुझे देखने को उस तरह से मिलते नहीं हैं। हम देखते थे कि बाहर के जो इंतखाबात होते थे उनमें भारी अक्सरियत से लॉयर्स मूवमेंट के जो सरकर्दा रहनुमा थे वो जीतते रहे थे। ठीक। यहाँ पे हम देखते हैं कि पहली मरतबा ही जो 26वीं आईनी तरमीम को लेके, और काजी फैज़ ईसा साहब को लेके, और फिर जो बल्ले का निशान है उसको लेके, उसके फ़ैसले को लेके, और जिस तरह की एक कैंपेन बिल्डअप की गई, लेकिन अल्टीमेट क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात का रिज़ल्ट सामने आ गया आपको, और उसमें वो लोग जो है वो शिकस्त
हो गई उनको। अब यहाँ पे एक तरफ पार्लियामेंट खड़ी है, लेकिन इस सोच का फ़र्क देखिए कि आज जो है वो पार्लियामेंट के जो की कानून साजी या आइन साजी एक तरफ ये है और एक तरफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ है। अब इसमें अगर आप अखलाकी तौर के ऊपर या इन प्रिंसिपल स्टैंड लेना चाहें तो आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में तो नहीं ले सकते हैं। जनरल बाजवा कोर कमांडर पिंडी थे और धरने जब चले तो धरनों में उनका रोल बड़ा पॉजिटिव था, प्रो डेमोक्रेट था। और ये बातें सरगोशियों की सूरत में वज़ीर आज़म साहब, नवाज शरीफ साहब तक पहुँची। अच्छा चलें, इसको भी एक साइड पे ज़रा रखिए। मंगला के कोर थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, तो उनको तलब किया गया और उन्होंने कहा कि सब ने सिफारिशें करवाई हैं, आपकी तरफ से सिफारिश नहीं आई। जहांगीर करामत के इस्तीफे के बाद टॉप 3 के जो चीफ जस्टिस साहिबान होंगे, पूरे मुल्क में ये बहस छिड़ी कि वो फिर गवर्नमेंट के हक़ में फ़ैसले दे के बताया करेंगे या क्या करेंगे और अपना विजडम अप्लाई पूरा करेंगे। तो मतलब एक डिवीज़न है ना, जैसे 8-5 की डिवीज़न आई मखसूस नशिस्तों में, इस मसले को कैसे हल किया जाए? देखें, दो चीज़ें हैं, मेरा इस बारे में बड़ा वो है। पहली बात तो ये है कि जो जज साहिबान हैं उन्होंने हल्फ लिया है आइन और कानून के नीचे, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का और कानून के तहफ़्फ़ुज़ का, और उसके मुताबिक फैसले लेने का। मसाइल वहाँ पैदा हुए, हमने ये देखा जब अदालत ने अपने इस इख्तियार समात को एक बुरी तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया। अब वो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन के किया या अपने तौर के ऊपर किया, ठीक है। 184(3) को का इस्तेमाल ऐसे हो गया जो कि 58(2)B का नेमल बदल बन गया, ठीक है। हुकूमतों को, एग्जीक्यूटिव को यरगमाल बना लिया गया। मतलब 184(3) का आपने एक नोटिस लिया साफ पानी का, और फिर उसके बाद सारी ब्यूरोक्रेसी वहाँ बैठी हुई है, ऑर्डर का इंतज़ार कर रही है। पार्लिमान या जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं या हुक्मरान तबका है, वो सारा फिर जुडिशरी को ताबेदारी की तरफ ले जाएगा। जो तासुर मिला उसकी वजह एक और भी मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, जूरिस्ट वाइज भी बहुत सारे लोग आपकी बीट के भी हैं, बहुत सारे लोग ये भी ख्याल रखते हैं कि मंसूर अली शाह साहब जैसा जो ब्रेन है वो शायद अमीनुद्दीन का ना हो एज ए जूरिस्ट। ये फिर इन कॉन्फ्लिक्ट्स को आप जैसे जो बड़े लोग हैं जो आइन और कानून को बेहतर समझते हैं, वो कैसे इसको एड्रेस करेंगे? नहीं, देखें, मैं किसी जज की कौन किसकी क्या जूरिस्प्रूडेंस है, किस तरह से उसके अदालती फैसलों के ज़रिए से पता लगता है ना। फाजिल जज साहिबान बहुत लायक होंगे, लेकिन अगर आप वो आइन से हट जाएंगे या आइन को रीराइट करना शुरू कर देंगे इंटरप्रिटेशन के नाम के ऊपर, तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। और फिर जब हमने देखा हाल माजी के अंदर, अभी ये आप कह रहे हैं कि हुकूमतों के हक़ में फ़ैसले आएंगे, तो माजी के अंदर जो है 63A का फ़ैसला जो उनसे है, जैसे ही इलेक्शन हो रहा था या नो कॉन्फिडेंस आया था, सदर ने 186 के अंदर नीचे भेज दिया था यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंगली फ़ैसला आ गया। पंजाब हुकूमत का वहाँ पे एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की सूरत हाल थी, तो उस फैसले से एक सियासी जमात को जो है ना हुकूमत ख़त्म कर दी गई। इसी तरह इल्ज़ाम लग रहा है कि तो 63A 26वीं तो मुझे एक बात बताया ना कि उस वक्त तो रुकावट थी वो, एक मिनट, 26 आईनी तरमीम तो नहीं आई हुई थी उस वक्त? हाँ जी, चंद दिन बाद आई फिर। जी ठीक कह रहे हैं, उस नहीं आई हुई थी ना। हाँ, देखिए ना, 2009 की बात, ये अपना 2022 से के बाद, ये अभी की बातें हैं ना ये सारी। 2022 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, सेनेट के इलेक्शन आए और फलाना आया और ढिमकाना आया, सारा कुछ था ना। यही आज़ाद जज थे। लेकिन गवर्नमेंट काजी साहब को कन्वे तो कर चुकी थी कि हमें आईनी तरमीम ला रहे हैं, उसके बाद मखसूस ने तो सिर्फ काजी साहब को कन्वे किया था? नहीं, मतलब काजी साहब के साथ मंसूर अली शाह साहब को भी जी बिल्कुल। तो कन्वे, जब मंसूर अली शाह साहब को कन्वे कर दिया तो वो स्टे क्यों किया था बगैर सुने हुए किसी को? फिर 1 महीना तक आप चले गए अमेरिका के दौरे के ऊपर। देखिए ना, फिर हम देखते हैं कि खुद ही कह रहे थे कि अब मुकम्मल इंसाफ भी हम हवा के अंदर तो नहीं कर सकते। तो अब जो फैक्ट्स, मतलब आप इस बात को छोड़ दें कि वो क्या है क्या नहीं है, वो अभी मेरा ख्याल सब जुडिस है, उस पर रिव्यू आ चुके हुए हैं उस मामले के ऊपर। मेरा तो उसके ऊपर बहुत कैंडिड ओपिनियन है कि वहाँ पे जज साहिबान ने अपने इख्तियार से बढ़ के किया। मैं किसी और की क्या मिसाल दूँ? मैं मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का ही हवाला देता हूँ कि उन्होंने कहा कि 185 के अंदर 187 की जुरिस्डिक्शन को हम जिस तरह से इस्तेमाल किया है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। ये मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है। ये निज़ाम जो पार्लियामेंट ने बनाया, जो कानून साजी की, उसी तरह ही ये स्मूथली चलना शुरू हो जाएगा और ये पटरी पे चढ़ जाएगा जैसे हो गया सारा। 2010 में आई थी 18वीं आईनी तरमीम,
और सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आई थी, ठीक है। अब जाके 2024 के अंदर डिवॉल्व हुई मिनिस्ट्रीज जो सेंटर से और सूबों के अंदर, तो एक ढांचा जो बनता है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वर्क करना शुरू कर देता है। अब इसी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बहुत सारे मेरे भी खदशात हैं। मुझे लगता है कि शायद एक और आईनी तरमीम करनी पड़ेगी चीज़ों को स्मूथली फंक्शन करने के लिए, ठीक है। हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन क्या करें, हमारा आइन ये कहता है कि हाकमियत अल्लाह की, और अल्लाह का जो इख्तियार है ये अवाम के नुमाइंदे एक मुक़द्दस अमानत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और रियासत का निज़ामो इंसराम मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए ही चलेगा। वहाँ पे जजों के ज़रिए नहीं लिखा हुआ। हाँ, उसमें कहा है कि हमारे लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशरी की लिमिट क्या है ये नहीं पता। किसको कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी?